इस वीडियो में मैं मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा ज्यादा गहराई में समझाने की कोशिश करूंगी और मिसाल के तौर पर मैं 4 ज़रब 7 लूंगी और हो सकता है आप में से कुछ को 4 ज़रब 7 का जवाब आता हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, क्योंकि हम ये देखेंगे कि आप मल्टीप्लिकेशन के सवाल को कैसे तोड़ना सीख सकते हैं ताकि वो आसान हिस्सों में बढ़ जाए। और ये सिर्फ 4 ज़रब 7 तक महदूद नहीं रहेगा, आगे चलकर भी ये आपके बहुत काम आएगा जब आप और भी ज्यादा मुश्किल चीजें हल कर रहे होंगे। अब 4 ज़रब 7 को सोचने के कई तरीके हैं। मेरा पसंदीदा तरीका यह है कि मैं इसे वसीली बिलियों के साथ तस्वुर करूं। तो आइए वसीली बिलियों को ले आते हैं। जी हाँ, ये अब भी गुस्से में हैं और आप देख सकते हैं कि ये 4 ज़रब 7 की तरह ही है। हमारे पास यहाँ 4 कितारें हैं और हर कितार में 7 बिलियां हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं हर कितार में 7 बिलियां हैं। कुछ लोग इसे 4 ज़रब 7 की ग्रिड या 4 ज़रब 7 की एरे कहेंगे, जैसा आप चाहें। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि बिलियों की कुल तादाद कितनी है तो वो होगा 4 कितारें ज़रब 7 कॉलम, यानी 4 ज़रब 7। अब 4 ज़रब 7 को जाहिर करने का एक और तरीका भी है, वो है टेप डायग्राम। आपको कुछ ऐसा नजर आ सकता है जहां हम इसे 7 बार 4 के तौर पर देख रहे हैं, या आप इसे यूं देख सकते हैं 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4। ये सब ठीक है और आप इसे जमा भी कर सकते हैं अगर चाहें, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि हम ऐसे तरीके ढूंढेंगे जिनसे चीज़ों को तोड़ना आसान हो जाए और ये मुस्तकबिल में आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अब फर्ज करें कि आपको 4 ज़रब 7 नहीं आता, लेकिन आपको 4 ज़रब 5 और 4 ज़रब 2 आता है। तो दिलचस्प बात यह है कि 7 असल में 5 जमा 2 है। तो अगर हम पहले ये मालूम करने की कोशिश करें कि इतनी बिलियां कितनी होंगी, तो 4 कितारें और 5 कॉलम यहां पर हैं। और फिर हमने ये मालूम करने की कोशिश की कि इतनी बिलियां कितनी हैं, 4 कितारें और 2 कॉलम, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इतनी ही बिलियां हैं। तो एक तरीका ये सोचने का है कि 4 ज़रब 7 बिल्कुल वही चीज़ है जैसे 4 ज़रब, और मैं यहाँ पैरेंथीसिस इस्तेमाल करूंगी, यानी पहले वो हिस्सा करें बराबर है 4 ज़रब 7 की जगह मैं ये लिख सकती हूँ 5 जमा 2, क्योंकि 7 यही होता है। तो ये सब कह रहा है कि 4 ज़रब 7 वही चीज़ है जो 4 ज़रब 5 जमा 2 है, जहां आप पहले 5 जमा 2 करेंगे क्योंकि इसके गर पैरेंथीसिस हैं और 5 जमा 2 वाकई 7 के बराबर ही है। और हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इतनी ही बिलियां हैं जितनी हमारे पास यहाँ हैं, जिन्हें हमने इस नारंगी रंग में घेर दिया है, जो होंगी 4 कितारें। आज की तो ये बराबर होगा 4 ज़रब 5 के, और फिर इसमें हम जमा कर सकते हैं ये दूसरा ग्रुप बिलियों के सर या वसीली बिलियों के सर, और ये 4 कितारें 2 की हैं। तो ये है 4 ज़रब 2, और अगर चाहें तो हम पैरेंथीसिस भी लगा सकते हैं ताकि ये पढ़ने में और ज़्यादा आसान हो जाए। अब मैंने ऐसा क्यों किया? कुछ लोगों को 4 ज़रब 5 थोड़ा ज़्यादा आसान लग सकता है। मैं 5-5 करके शुमार कर सकती हूँ। मैं जा सकती हूँ 5, 10, 15, 20, इसी तरह 4 ज़रब 2 भी थोड़ा ज़्यादा आसान हो सकता है। तो ये कहना आसान हो सकता है, देखें ये बस होगा 4 ज़रब 5 जो है 20 जमा 4 ज़रब 2 जो बराबर है 8 के, और इस तरह ये बराबर हो जाएगा 28 के। और आप इसी तरह यहाँ नीचे भी सोच सकते थे, जिसे कभी कभी टेप डायग्राम भी कहा जाता है। हम कह सकते हैं ठीक है, अगर मेरे पास 5 4 हैं तो ये वो हिस्सा है यहाँ पर, ये है 4 ज़रब 5, और फिर मैं इसे 2 4 में जमा कर सकती हूँ, यानी 4 ज़रब 2 यहाँ पर। और ये भी एक और तरीका है 4 ज़रब 7 तक पहुँचने का। तो यहाँ बड़ी बात यह है कि चाहे आप 4 ज़रब 7 के साथ काम ना भी कर रहे हों, चाहे आप वसीली बिलियों के साथ ना भी हों, और हमारी जिंदगी में तो हम अक्सर वसीली बिलियों से बचने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आप जिन नंबर्स को ज़रब दे रहे हैं
انہیں توڑنے کا کوئی طریقہ ہو جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں۔ فرض کرے کوئی آپ سے پوچھے، اچھا 6 ضرب 9 کیا ہے؟ اس ویڈیو کو روکیں اور دیکھیں کہ کیا آپ اسے کسی مفید طریقے سے توڑ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو 6 ضرب 10 آتا ہو اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ 6 ضرب 1 کیا ہے، تو آپ 9 کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں 10 تفریق 1 کے طور پر۔ اچھا، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 6 ضرب 9 بالکل وہی ہے جو 6 ضرب 10 تفریق 1 ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے ابھی اوپر کیا تھا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سارا حصہ بالکل برابر ہوگا 6 ضرب 10 تفریق 6 ضرب 1 کے۔ ایک طریقہ یہ سوچنے کا ہے کہ میں نے بس 6 کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ یہی ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ہے جو یہاں پر ہے، اور پھر 6 ضرب 10 برابر ہے 60 کے اور 6 ضرب 1 برابر ہے 6 کے۔ میرے لیے یہ کہنا آسان ہو سکتا ہے کہ اچھا 60 تفریق 6 میرے ذہن میں یہ برابر ہے 54 کے۔ تو میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے 6 ضرب 9 تو بہت سیدھا لگ رہا تھا اور اب میں نے اس میں اور نشان ڈال دیے اور زیادہ نمبر لکھ دیے۔ لیکن آخر میں آپ کو وہ مہارت دینا چاہتی ہوں جس سے آپ سوالوں کو توڑ سکیں، اور ایسے طریقے بھی شامل ہوں جو آپ اپنے ذہن میں کرنا چاہیں۔ اگر آپ سوچیں، اچھا مجھے تھوڑا شک ہے کہ 6 ضرب 9 کیا ہے، لیکن 6 ضرب 1 تو ظاہر ہے وہ 6 ہے، تو اگر میں اسے ایسے دیکھوں کہ 6 ضرب 10 تفریق 1 اور پھر میں اسے حل کر کے 54 حاصل کر سکتی ہوں، اور ایک بار پھر ہو سکتا ہے آپ کو 6 ضرب 9 آتا ہو یا 4 ضرب 7 آتا ہو۔ لیکن آگے جا کر بڑے بڑے نمبروں کے لیے یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ ہم اسے کیسے توڑ سکتے ہیں۔